हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा एज पर योर टेक्स्ट बुक। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, देखो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि पहले ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ऑसिलेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन के दो टाइप है देखा जाए तो। दो कौन से टाइप है? तो एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। अभी ये डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, देखो पहले अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का डिस्कशन करते हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशन है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस विथ टाइम। डिटेल में हम लोग वन बाय वन दोनों देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और हमारे सिलेबस में ज़्यादा फोकस दिया गया है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पे ही। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब क्या? एक आपको रिजिड सपोर्ट दिया है, उसको हम लोगों ने स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया एंड स्प्रिंग के एक एंड को हम लोगों ने ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, राइट। अभी ब्लॉक को अगर मैं खींच रहा हूँ, यहाँ पर खींच के अगर रिलीज कर दिया ब्लॉक को, तो ब्लॉक क्या करेगा? अबाउट दिस पॉइंट एसएचएम परफॉर्म करने वाला है। तो उसका जो एसएचएम का इक्वेशन है, हमें क्या क्या मिला था, देखो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिला था, बाद में ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिला था, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला था? डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 मिला था, राइट। ये कुछ मिला था हमें किसके रिगार्डिंग? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। एंड ओमेगा जो था, ओमेगा कितना मिला था? अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ये मिला था। ये है आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। इसका इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन क्या आया था? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन विच इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक मतलब जो खुद को रिपीट कर रहा है। तो इसका अगर हम लोगों ने डायग्राम बनाया तो डायग्राम ऐसे आता है, देखो अगर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया बाय कंसिडरिंग फाइव इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ क्या आता है? साइन आता है, राइट। कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। उसका एम्पलीट्यूड देखो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, राइट। एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस है और ये क्या है? माइनस है। ये इसे कहा जाता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आर दोज ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। उसके बाद आते हैं अभी हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, देखो अगेन ये वाला पार्ट तो देखो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन वाला ही है, सिर्फ नया पार्ट कौन सा आ गया? ये नीचे वाला। यहाँ पे आपको एक कंटेनर दिया है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड रखा है मान लो हम लोगों ने, राइट। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है? अगर मान लो सिर्फ ये वाला डायग्राम नहीं था, इसके पहले वाला डायग्राम था, चलो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी जाएगा। हाँ, तो अभी ये वाला पार्ट, ये राइट वाला डायग्राम क्या है? ये वाला डायग्राम है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के, ये वाला डायग्राम है डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। इसमें क्या था, देखो अगर मैंने ये स्प्रिंग को खींचा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिलीज कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा। एंड तो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या था? एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब ये ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स विच इज अप्लाइड बाय स्प्रिंग। बट लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या है? ये ब्लॉक को जैसे ही हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचा तो इसको स्प्रिंग तो फोर्स लगाने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। उसके साथ साथ क्या होगा? ये जो लिक्विड है, लिक्विड भी क्या करेगा? ये मोशन को अपोज करेगा, राइट। तो ये मोशन को अपोज करेगा मतलब ये ब्लॉक जिस डायरेक्शन में जाने वाला है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लिक्विड क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। उसे कहा जाता है विस्कस फोर्स। जो लिक्विड अप्लाई करता है ना, उसे क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स। एंड विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। आप लोग फ्लूइड चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके। विस्कस फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर,
तो इसके ऊपर जो दो फोर्स लगेंगे, नेट फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर, वो फोर्स क्या लगेगा, एक तो लगेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स और एक लगेगा आपका विस्कस फोर्स। अभी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, -kx होता है। एंड ये जो आपका विस्कस फोर्स है उसका वैल्यू देखो, इट इज़ फाउंड दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर b इंटू वी आता है, एंड ये b क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिक्विड का कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ आर का वैल्यू क्या है, -kx माइनस बी वी इज इक्वल टू एफ नेट। तो नेट फोर्स का वैल्यू हमें कितना मिला, एफ नेट इज इक्वल टू -kx माइनस बी वी। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या मिल रहा था, सिर्फ -kx। यहाँ पे क्या मिल रहा है, -kx माइनस बी वी। बी वी किसकी वजह से आ गया, लिक्विड की वजह से। आगे बढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ का अभी हम लोग यूज़ करेंगे। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx माइनस बी वी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, -k/mx माइनस b/m इंटू वी आएगा। तो ये बना आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, किसके लिए, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, राइट। अच्छा, और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो इसका क्या होता है, नंबर 3, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हमें क्या मिला था यहाँ पर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला है, -k/m इंटू एक्स माइनस b/m इंटू वी मिला। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो d2x/dt² वाला इक्वेशन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dx/dt। एंड एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो d2x/dt²। ये ऊपर वाले फार्मूला में पुट करो, ऊपर वाले फार्मूला में पुट करोगे तो आपको मिलेगा d2x/dt² इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स माइनस b/m इंटू वी क्या है, dx/dt है। तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ तो क्या होगा, d2x/dt² प्लस b/m इंटू dx/dt प्लस k/m इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। एंड अगर आपको याद होगा तो देखो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला था, d2x/dt² प्लस ओमेगा²। ओमेगा² मतलब क्या होता है, k/m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या था, dx/dt का टर्म अब्सेंट था, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, कौन सा, b/m dx/dt, राइट। और यही टर्म दिक्कत क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करने बैठोगे ना, हालांकि इसका सॉल्यूशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने इसके पहले x के लिए सॉल्व किया था, वैसे इसके लिए सॉल्व करना नहीं है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ऑन सॉल्विंग आपको जो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए क्या मिला था, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 मिला था ना। यहाँ पे क्या होता है, ये साइन की जगह पे आता है कॉस, ओमेगा की जगह पे ओमेगा डैश, एंड a के साथ और एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, दैट इज a e⁻bt/2m, राइट। एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। क्या है, x इज इक्वल टू a e⁻bt/tm cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस 5। ए क्या इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड, बी क्या है, वो आपका लिक्विड का कांस्टेंट, एम तो मास है, ओमेगा डैश क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, समराइज किया। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना भूल गया, x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, a e⁻bt/2m cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस 5। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले cos का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड बाद में उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे मैं एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दोनों ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो देखो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर t का एंड x का, e टू द t का एंड e टू द पावर माइनस t bt/2m का। तो देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है e टू द पावर माइनस bt/2m का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। एंड अगर हम लोग ये t का एंड cos का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ग्राफ कैसे आता है cos का, ये ऐसा आता है ना, राइट। ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब तुम ये दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो t एंड मुझे अभी किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x का, तो क्या हो जाएगा, ये वाला e घटते जा रहा है और ये वाला वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का कॉमन एरिया आने वाला है। वो कैसे, देखो तो ये आपका e टू द पावर माइनस bt/2m का ग्राफ, ये माइनस bt/2m का ग्राफ, इसके अंदर का कॉस का ग्राफ उठा लो। तो इसके अंदर का कॉस का ग्राफ कैसा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तुम लोग अगर ऑब्जर्व करना यहाँ पे, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एंड जब भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है वैसे ऑसिलेशन को क्या नाम दिया गया है, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। तो इसका समराइज किया मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा। तो ये है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन का डायग्राम। उसका एक्स का इक्वेशन क्या आता है, a e टू द पावर माइनस bt/2m कॉस ऑफ ओमेगा डैश t प्लस 5। एंड ये जो ओमेगा डैश है उसका वैल्यू कितना है, k/m माइनस b/2m। एंड अभी ये क्वेश्चन देखो जेई मेंस में भी, हालांकि ये पूछ रहा है आजकल क्वेश्चन कि एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, तो उसके लिए क्या याद रखना है, ये वाला टर्म a e टू द पावर माइनस bt/2m इज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। आ गया समझ में। एंड उसका डायग्राम कैसे आता है, ऐसे डिक्रीजिंग। तो ये था आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं अगेन ऑसिलेशन के दो टाइप, एक है फ्री ऑसिलेशन एंड एक है फोर्स ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के अगेन दो टाइप है, एक है फ्री ऑसिलेशन एंड एक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब ये फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन होता क्या है, देखो अगेन ईजी है। अब ये वाला टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है। फ्री ऑसिलेशन मैंने क्या लिया, एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम की जगह पे मान लो स्विंग है, झूला है मान लो, राइट। तो झूले को मैंने क्या किया, फोर्स लगा के इधर खींचा, राइट, इधर खींच के इसको रिलीज़ कर दिया। तो जब इसको मैंने रिलीज़ कर दिया, ये लेफ़्ट एक्सट्रीम पे आया था, अभी क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा राइट एक्सट्रीम पे चला जाएगा। एक बार ये राइट एक्सट्रीम पे चला गया, ये राइट एक्सट्रीम का बाउंड्री, तो क्या होता है देखो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना तुम लोग, ये क्या होगा झूला, बाद में जब ये राइट एक्सट्रीम से निकलेगा ये अगेन लेफ्ट एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा, कुछ पहले ही रुकने वाला है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे रुक गया, अभी ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे रुक गया, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये यहाँ पे रुक गया। तो देखा जाए कंटिन्यूसली उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पर घटते जा रहा है एंड फाइनली उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, राइट। तो ऐसा जो ऑसिलेशन होता है, ऐसे ऑसिलेशन को कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन और नेचुरल ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन और क्या नाम दिया गया, नेचुरल ऑसिलेशन, जो नेचुरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं स्विंग के साथ, राइट। बट पेंडुलम का ऑसिलेशन कैसे होता है, देखो पेंडुलम का भी ऑसिलेशन मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके लिए ये वाला डायग्राम कॉपी करता हूँ, पूरा लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये पेंडुलम मान लो, पहले लेफ्ट वाला डायग्राम क्या माना था हम लोगों ने, स्विंग माना था, अभी क्या मानो, पेंडुलम। तो पेंडुलम के केस में जो हमारे लिए डायग्राम आता है ना, वो डायग्राम कैसे आता है, पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक टू एंड फ्रो, मतलब पहली बार यहाँ पे आ गया, बाद में राइट एक्सट्रीम पे गया, अगेन लेफ्ट एक्सट्रीम पे ही आने वाला है। तो ये आता है कुछ ऐसे, राइट, ये देखो कुछ आएगा ऐसे, बाद में अगेन आएगा ऐसे, ऐसे चलते ही जाने वाला है, टू एंड फ्रो। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था मतलब एक्सट्रीम से, हमेशा वो एक्सट्रीम पे ही आने वाला है।
राइट। तो ऐसे ऑसिलेशन को क्या नाम दिया गया? फोर्स ऑसिलेशन। तो अभी देखो नेचुरली जो ऑसिलेशन मिलता है वो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या फोर्स ऑसिलेशन में। तो क्या करना पड़ेगा? राइट, स्विंग है, स्विंग को रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगेन अपने हाथ, आप लोग जहाँ पे खड़े थे वहाँ तक वो स्विंग नहीं आएगा। तो अगर मुझे वहाँ तक उसको लेके आना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगा के उसको खींचना पड़ेगा। तो कितना खींचेंगे हम लोग? तो जितना एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, देखो ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है उतना एनर्जी मुझे बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करने के बाद ये वाला ऑसिलेशन, दैट इज नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स ऑसिलेशन में कन्वर्ट होगा, राइट। तो फ्री ऑसिलेशन मतलब नेचुरल और डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन मतलब जो फ्री को हम लोगों ने फोर्स लगा के किस में कन्वर्ट किया? दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में, इसीलिए उसे नाम दिया गया अनडैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन दिया गया। उसको अगेन एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम है, देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। उसने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है यहाँ पर, एक स्ट्रिंग को 4 पेंडुलम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे सोर्स पेंडुलम कौन सा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करना, सिर्फ देखो पेंडुलम नंबर 1 एंड पेंडुलम ए एंड पेंडुलम सी का लेंथ सेम है। तो इसका लेंथ एल ए है, इसका लेंथ एल सी है, तो एल ए का वैल्यू क्या है? एल सी के बराबर है, राइट। बाद में सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है? डी का, बाद में किसका है? ए का एंड सी का, राइट। एंड बाद में किसका है? बी का है। तो ये तो लेंथ हो गया। उसके बाद आता है हम लोग टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का फार्मूला 2t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है सिंपल पेंडुलम के लिए। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसका टाइम पीरियड का उल्टा हो जाएगा, √g/L। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो देखो यहाँ पे जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका क्या होने वाला है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम आने वाला है। तो लेंथ सबसे ज़्यादा किसका है? डी का। तो हम लोग लिख सकते हैं एन डी इज लेस दैन एन ए इज इक्वल टू एन सी लेस दैन एन बी। जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा? बी का, राइट। अगेन और एक पॉइंट, यहाँ पे जो पेंडुलम ए दिया है उसको ड्राइवर पेंडुलम क्यों कहा है? क्योंकि बी सी डी सारे रेस्ट पे है, सारे जो ये बॉब है ना, ये जो स्पीयर है ये हॉलो स्पीयर है, एंड ये ए का स्पीयर कैसा है? सॉलिड स्पीयर है। जो क्या करेगा? ये सारे पेंडुलम को मोशन में लाएगा, इसीलिए क्या नाम दिया गया इसको? ड्राइवर पेंडुलम। तो हम लोगों ने क्या किया, ए को खींचा इधर और रिलीज कर दिया तो ये मोशन में आ गया। ए मोशन में आने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स प्रोवाइड होगा, वो जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? स्ट्रिंग में। एंड वायर स्ट्रिंग किस में जाएगा? बी, पेंडुलम सी एंड पेंडुलम डी में जाएगा। तो सारे पेंडुलम क्या होने लगे? यहाँ पे वाइब्रेट होने लगेंगे। अभी ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हमें किसका मिला? एक को हम लोगों ने क्या किया? मोशन में रखा। बाद में बी, सी एंड डी का वाइब्रेशन चेक किया, तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन किसका मिला? तो सी का मिला, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि पेंडुलम ए का और पेंडुलम सी का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो जब भी दो पेंडुलम का, दो बॉडी का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, राइट, तो उस कंडीशन को नाम दिया गया है रेजोनेंट कंडीशन। ये अगेन हम लोग आगे वाले चैप्टर में रेजोनेंट कंडीशन का डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखो, जब दो पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, मैच करता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? रेजोनेंट कंडीशन। एंड रेजोनेंट कंडीशन पे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? फ्रीक्वेंसी का एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। तो जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला। तो देखो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर एफ का वैल्यू एफ आर है तो आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? कम मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ए का फ्रीक्वेंसी सी का फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ए इज इक्वल, अच्छा एन यूज़ किया था ना हम लोगों ने, हाँ, एन ए इज इक्वल टू क्या है? एन सी है। इसकी वजह से क्या हुआ? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बाद में क्या है? दैट इज एन बी का फ्रीक्वेंसी कम है
एज कम्पेयर टू एन ए, मतलब एन बी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहीं तो आएगा एंड एन डी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहीं तो आएगा। तो एन सी के लिए देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एंड एन बी एंड एन डी के लिए एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो उस केस में कंडीशन क्या है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रेजोनेंट कंडीशन। एंड उस फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। आ गया समझ में? तो ये था आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंस बिटवीन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला ये वाला पार्ट है ना, इसको अच्छे से याद रखना। देखो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला पार्ट, ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।